नमस्कार बच्चों, टारगेट एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चैप्टर 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर पार्ट 3। आज हम पढ़ेंगे देशांतर और समय। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति। आप देख रहे हैं चंद्रमा, पृथ्वी और ये सारे ग्रह, इनकी गति के अनुसार हम समय को माप सकते हैं। सूर्य उदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारित करने का सबसे अच्छा साधन है। आप देख रहे होंगे कि यह सूर्य है। अगर सूर्य अस्त होता है तो सभी देशों में होगा, सूर्य उदय होता है तो सभी देशों में होता है। तो इससे हम आसानी से समय को माप सकते हैं। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनाने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी और सूर्य उदय एवं सूर्य अस्त के समय सबसे लंबी होती है। आप देखते होंगे कि जब सूर्य यहाँ अगर मौजूद है, अगर आप खड़े हो अगर दिन में, तो सबसे छोटी परछाई होती है। अगर आप सुबह देखेंगे, तो सूर्य अगर यहाँ मौजूद है, अगर आप यहाँ पे हो तो यह सबसे बड़ी परछाई होती है। अब पढ़ेंगे हम ग्रीनविच के प्रमुख योगांतर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय योगांतर पर स्थिति सभी स्थानों पर दोपहर होगा। अगर योगांतर मतलब यहाँ पर ऊपर अगर सूर्य होगा तो यहाँ का योगांतर और सूर्य का समय सबसे सभी में दोपहर का मौसम होगा। अगर सामने है सूर्य तो यहाँ दोपहर होगा। यह पृथ्वी। अब हम अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनविच रेखा, तो यह जो आप देख रहे हैं रेड कलर में 180 डिग्री, यह अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनविच रेखा है। यह ऊपर जो आप देख रही है यह उत्तरी ध्रुव है और नीचे जो है यह दक्षिण ध्रुव है। ग्रीनविच इंग्लैंड का प्रमुख योगांतर है। आगे आप पढ़ेंगे तो यह जो ग्रीनविच रेखा है यह इंग्लैंड के शहर से गुजरती है, जिसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं। और यह जो लाइन देख रहे हैं आप, यह खड़ी लाइन, इनको योगांतर रेखा या देशांतर रेखा कहा जाता है। आपने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि यह जो आड़ी रेखा है इनको अक्षांश रेखा कहा जाता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। क्या आप जानते हैं पृथ्वी यह पश्चिम है और यह पूर्व है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है या चक्कर लगाती है। यह अपने अक्ष पर ही घूमती है, चक्कर लगाती है। उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय ग्रीनविच से पीछे होगा। समय के अंतर के दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। आप ये जो देख रहे हैं रेड लाइन, अगर आप पश्चिम में जाएंगे तो इनकी गणना माइनस में की जाएगी। अगर आप पश्चिम में जाएंगे तो आप अगर पूर्व में जाएंगे तो आपकी गणना या समय की गणना प्लस में की जाएगी। पृथ्वी का लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 365 दिन। यह जो पृथ्वी मौजूद है यह पूरे घूमने में 24 घंटे, और अगर डिग्री की बात करें तो 360 डिग्री घूम जाती है। अर्थात वह
1 घंटे में 15 डिग्री। अगर आप बात करें तो 1 घंटे में कितनी 15 डिग्री घूमती है। और यह 4 मिनट में 1 डिग्री, 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती। इसी प्रकार सब जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच 15 डिग्री पूर्व में समय होगा। अगर आप देखें तो 15 × 4 बराबर 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात दोपहर के 1 बजे होगा। लेकिन ग्रीनविच में 15 डिग्री पश्चिम, अगर 15 डिग्री पश्चिम है तो ग्रीनविच का समय 1 घंटे पीछे होगा। अगर आगे है तो 15 डिग्री 1 घंटे आगे, अगर पीछे होगा तो 15 डिग्री 1 घंटे पीछे। अगर आगे है तो 1 बजेगा, अगर पीछे है तो 11 बजेंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे, अगर दोपहर के 12 बजे तो इसका समय 180 डिग्री मध्य रात्रि होगा। अगर आप यहाँ पर पहले देखेंगे तो यहाँ पर 180 डिग्री ग्रीनविच में अगर 12 बजे तो मध्य रात्रि का समय होगा। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर उस समय घड़ी में 12 बजते हैं। अगर सूर्य दोपहर में यह बिल्कुल सामने होगा या सिर पे होगा तो दिन के 12 बज रहे होंगे, उस समय स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतर योगांतर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो सभी जो घड़ी लाइन है इनका जो समय है वह समान है। अगर यहाँ भारत की बात करें तो भारत में 82.5 डिग्री पूर्व का समय मानक समय माना गया है। हम मानक समय क्यों मानते हैं, ये क्वेश्चन आ गया। अलग अलग योगांतर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। आप इसीलिए देखेंगे कि एक के बाद 2 नहीं आता, 12 के बाद 2 नहीं आता, 12 के बाद 13 आता है, 14 आता है। यह रेलवे टाइम होता है। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाले किसी भी योगांतर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाता है। यह जो आप देख रहे हैं यह मानक समय, यह भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री। इस योगांतर को स्थानीय समय को पूरा करने में मानक समय कब माना जाता है। भारत में 82.5 को मानक समय योगांतर माना गया है। इस योगांतर को स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है। हर देश में अलग अलग मानक समय होते हैं। यह जो आप खड़ी लाइन देख रहे हैं यह अलग अलग मानक समय, जैसे ग्रीनलैंड, यहाँ से आप देखेंगे तो ये ग्रीनविच लाइन है। अगर इसके इधर जाएंगे, ये इधर वाले सारे जो देश है वह माइनस में समय की गिनती करते हैं, और इधर जो आगे वाले देश देखेंगे तो यह प्लस में गिनती करते हैं, जिसमें भारत देश भी आता है जो 5.5 घंटे आगे है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच
लंदन में 2 बजे अपहर मतलब दोपहर में होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच 5.5 घंटे होने के बावजूद जो आपको ऊपर दिखा है कि भारत 5.5 घंटे आगे है, इसलिए वहाँ पर दोपहर में 2 बजे हो रहा है। तो भारत में कब होगा? 7:30 बजे होगा, अर्थात देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय का अंतर कितना है? समय का अंतर इतना 5.5 घंटे आगे है। भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटा आगे है। इसलिए जब लंदन में 2 बजेंगे तब भारत में कितने बजेंगे? भारत में 7:30 बजेंगे, वह भी शाम के। यह जो आप देख रहे हैं यह सभी मानक समय और यहाँ पर है ग्रीनविच लाइन, और इसके जो आपको पहले भी बताया गया कि इसके जो पीछे है वो माइनस में होता है, जो आगे है उसको प्लस में गिनते हैं। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है। अब हम जानेंगे कि अलग अलग देशों का देशांतरी विस्तार अलग अलग होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाया गया है। उदाहरण के लिए रूस में, अब आप रूस की बात करें तो रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक एक घंटे करके 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय में 15 देशांतर तक क्षेत्र को घेरा गया है। अब आप देखेंगे यहाँ पर तो यह जो क्षेत्र है यह रूस है। यहाँ पर टोटल 11 समय माने गए हैं, जिसमें से एक ऊपर का जो आता है वह भारत का केवल एक ही समय है, और वह है मानक समय जो 82.5 डिग्री कहा जाता है। बच्चों, इस प्रकार हमने जाना कि ग्लोब एवं देशांतरी विस्तार और विभिन्न जानकारी हमने पाई। अब आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच बच्चों।